हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स जो हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं। हम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे इनके बीच में विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इसीलिए ये जो टर्म्स हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, ये तीन फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए बताया जा रहा है। यही तीन फॉर्मूले हैं जिनका यूज किया जाएगा एक्सरसाइज 8.4 के अंदर। तो जिन लोगों को इन तीन फॉर्मूलों का यूसेज और इन तीन फॉर्मूलों की कमांड होगी वो 8.4 एक्सरसाइज जो है बहुत आसानी के साथ डील करेंगे। उनके सारे के सारे क्वेश्चन बहुत आसानी के साथ बन जाएंगे। ठीक, तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे ड्राइव होगा, देखते हैं। सबसे पहले मैं जानता हूं कि भाई हमारे पास अगर ये कुछ ट्रायंगल दिया हुआ है जिसकी एक एंगल 90 डिग्री है, और अगर मैं इसको ABC लिख लेता हूं और बोल देता हूं कि भाई ये मेरे पास क्या है, थीटा है, ये मेरे पास क्या है, थीटा है। नाउ मैं अगर ये थीटा है तो मैंने जब पढ़ाया था कॉन्सेप्ट, जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के पढ़े थे, तब मैंने आप लोगों को बताया था क्या कि जो भी साइड स्मॉलर साइड किसके साथ होगी, एंगल के साथ होगी, वो हमेशा बनाएगी क्या, बेस। तो ये क्या बन गया, बेस। और मैंने क्या बताया था, एंगल के सामने वाली साइड हमेशा क्या बनाएगी, परपेंडिकुलर, और जो लॉन्गेस्ट साइड होगी वो बनाएगी हाइपोटेनियस। तो ये तीन टर्म्स हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो हमें पता चल गया कि भाई BC बेस है, AB परपेंडिकुलर है और AC क्या है, हमारा हाइपोटेनियस। हमने यूज करी कौन सी थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहा हूं तो जरा देखेंगे इसको कि भाई AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, अगर मैं लिखना चाहूं इस तरफ से लिखता हूं, अगर मैं लिखना चाहूं कि भाई AB का स्क्वायर सम ऑफ टू साइड्स, स्मॉलर टू साइड्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड, ये क्या होती है हमारे पास, पाइथागोरस थ्योरम होती है। बताया है भाई कि जब कभी भी छोटी भुजाओं के स्क्वायर का सम किया जाएगा तो हमेशा सबसे बड़ी भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा। अगर ऐसा है तो देखो मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं, या इस AC को नीचे ले आता हूं दोनों के नीचे, या पूरी इक्वेशन को AC से डिवाइड कर देता हूं। तो ये AC स्क्वायर से मैंने सबको क्या कर दिया, डिवाइड। डेरिवेशन निकाल रहे हैं कि भाई कैसे फॉर्मूले बने हैं। अब देखो अगर ये है तो मैं इसको लिख सकता हूं भाई AB, क्या लिख सकता हूं, AB अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू 1। ये आ गया मेरे पास। अब जरा नोट करो, मैंने क्या पढ़ा था कि अगर मैं इन रेशियो को ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं। जरा देखेंगे कैसे। हमने पढ़ा हुआ है कॉन्सेप्ट, क्या हमने पढ़ा हुआ है भाई, पप्पू बेटा पप्पू, पप्पू बेटा पप्पू, हर हर बोल एंड सोना चांदी तोल। अगर ऐसा है तो देखो AB बाई AC क्या है, AB परपेंडिकुलर है और AC क्या है, हाइपोटेनियस। यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या बनाता है, साइन थीटा। तो मैं इसकी जगह पर रख लेता हूं साइन स्क्वायर थीटा। नहीं, इसके बाद आया क्या, BC बाई AC। BC क्या है दोस्त, BC है बेस। अगर ये बेस है, क्या बोल रहा हूं, अगर ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, कॉस थीटा। यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। यानी कि पहला फॉर्मूला जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया।
क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी तरीके से देखेंगे, ये पहला पार्ट ड्राइव हुआ। अगर मैं पूरी इक्वेशन को ए बी से डिवाइड कर देता तो क्या होता, देखो अगर मैं इसको ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई इक्वल टू ए सी स्क्वायर, सबको ए बी स्क्वायर से कर दिया डिवाइड। किससे डिवाइड कर दिया दोस्त, ए बी स्क्वायर से कर दिया डिवाइड। अगर ऐसा किया है तो ये क्या बन गया, ये तो बन गया 1 प्लस ये क्या बन गया बी सी बाई ए बी। देखेंगे भाई बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी का मतलब क्या हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या बन गया दोस्त, इधर देखो ये क्या बन रहा है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और अगर तुम देखो तो ये किसी एक टर्म का उल्टा है। अगर यहां देखो तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता था, tan थीटा होता था, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, वही सिस्टमेटिकली लिख लेते हैं इनका स्क्वायर। फिर बोलोगे सर ये कैसे लिख दिया, चलो इसका स्क्वायर करके लिख लेते हैं। तो ये अपने पास ए सी बाई ए बी का होल स्क्वायर। नाउ ये तो कन्वर्ट हो गया किसमें, कॉट स्क्वायर थीटा में। मुझे चाहिए ए सी बाई ए बी। अभी इधर देखो ये है क्या, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हमने पढ़ा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा। और अगर उसका उल्टा कर दे, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर कर दे, तो साइन का उल्टा क्या होता है, इनवर्स फॉर्म क्या होती है साइन की, कॉसेक स्क्वायर थीटा। यानी सेकंड आइडेंटिटी जो बनी हमारे पास वो क्या बनी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर पूरी इक्वेशन को हम किससे डिवाइड कर देते, बीसी से डिवाइड कर देते, तो ये क्या बन जाता, ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। ये क्या हो जाता भाई, ए बी बाई बी सी का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू कितना आ गया दोस्त, ए सी बाई बी सी। अब नोट करो, ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बी सी यानी कि बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बनाता है, tan थीटा बनाता है। तो ये क्या हो गया दोस्त, ये हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू। अब हमें क्या है, हमें दिया हुआ है ए सी बाई बी सी। ए सी क्या है, हाइपोटेनियस, बी सी क्या है, बेस। यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हम जानते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है कॉस थीटा। यानी कि कॉस थीटा की इनवर्स फॉर्म लेंगे जो कि क्या होती है, सेक थीटा। यानी कि हमने ड्राइव कर लिए यहां से 3 आइडेंटिटीज। कौन कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, तो हमें ये याद रखनी है, इन्हीं के कन्वर्जन है, इन्हीं के कन्वर्जन है। होप ये जो मैंने इसकी डेरिवेशन करी है ये आपको समझ में आ गई होगी। नाउ हम इनके जो कंक्लूजन है, इनके जो इन्वर्जन है, इन्हीं की जो दूसरी फॉर्म्स है उसको एक बार डिस्कस करते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो वहीं से क्वेश्चंस डील करेंगे। नहीं, डेरिवेशन ये जो अभी कराया है ये सिर्फ समझने के लिए कराया है कि ये कैसे आई हैं चीजें, जरा समझो। अभी पढ़ा हमने, क्या पढ़ा हमने, एक पहला फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां से अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं क्या क्या ड्राइव कर सकता हूं, जरा देखना। मैं ये भी लिख सकता हूं इसके अलावा कि मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होती है, या यूं कहूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा होती है। यानी कि अगर मेरे को कहीं पे 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर दिख रहा है तो मैं उसकी वैल्यू क्या रखूंगा, साइन स्क्वायर थीटा रखूंगा। इसके अलावा देखो, अगर मैं यहां से कॉस स्क्वायर थीटा निकालना चाहूं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा।
क्या आ गई दोस्त, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो दो फॉर्मूले मैंने इसकी हेल्प से क्रिएट कर लिए। मैंने क्या बोला, साइन स्क्वायर थीटा की 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर तुम इसको देखो तो मैं इसको देखो फर्दर तोड़ सकता हूं। इस वाले को अगर तोड़ना चाहूं तो इसको मैं a प्लस बी यानी कि 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ना तो तुम देखोगे कि एग्जाम में वो जब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर करेंगे, एग्जाम में भी वही क्वेश्चन आएंगे, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन करते समय कुछ ऐसी फॉर्म बनेगी जहां पर 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। अगर 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेगा तो a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा और वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि इसकी वाली फॉर्म भी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से अगर इसको मैं ब्रेक करना चाहूं तो ये किस में टूट जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। बात सही, होप ये आपको समझ में आ रहा होगा क्या चल रहा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जरा देखेंगे, यहां देखो जरा, अगर मैं बी जो सेकंड फॉर्मूला था, सेकंड आइडेंटिटी थी, क्या कह रहा था, 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, सॉरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। नहीं, अगर ऐसा है तो देखो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं यहां से अगर 1 को दूसरी तरफ लेके जाऊं तो मेरे पास एक फॉर्मूला बना क्या कि भाई कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या बोल दिया मैंने, कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है तो इसकी वैल्यू क्या निकाल सकता हूं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। या फिर अगर मैं इसका फॉर्मूला देखूं तो इसको ब्रेक कर सकता हूं। अगर कहीं पे लिखा हुआ है ये कि भैया कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक थीटा प्लस 1 कॉसेक थीटा माइनस 1, तो अल्टीमेटली वो क्या बनाएगा, वो कॉट स्क्वायर थीटा ही बनाएगा। आगे देखो, इसी तरीके से अगर मैं सिर्फ कॉट स्क्वायर को लेके जाता तो मैं कह सकता था क्या कि भाई कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सिंपली इस फॉर्म में लिखा हुआ है 1, जो हमें याद रखना है। याद रखने के लिए 3 फॉर्म ये एग्जैक्टली हमें याद होनी चाहिए। अभी तीसरी एक और आएगी, ये तो मैंने उठाया था कहां से, जहां से ड्राइव किया था। अगला देखो, अगर मैं सी की बात करता हूं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाता है हमारे पास, सेक स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अगर पहला देखें तो मैं क्या कह सकता हूं, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 को दूसरी तरफ लेके गए तो क्या बना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो किसमें टूटेगा भाई, a प्लस बी, ए माइनस बी। देखो इसका स्क्वायर नहीं लिखा है, 1 का स्क्वायर लिखोगे तो 1 का स्क्वायर लिखोगे तो 1 ही आएगा। इसीलिए अगर एक पे स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब वहां पे स्क्वायर लगा सकते हैं हम। यानी ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी अगर ये ब्रेक करें तो सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस का 1। सही, यहां तक ठीक। देखो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं 10 को उधर ले जा सकता हूं। अगर मैं 10 को उधर लेके जाऊंगा तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगा दोस्त, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसमें भी आप लगा सकते हो a प्लस बी, ए माइनस बी। इसमें भी लगा सकते हो a प्लस बी, ए माइनस बी। तो जो 3 एक्चुअल में फॉर्म हमें याद रखनी है वो इस बॉक्स में लिखी हुई है। नहीं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। इसको तो बिल्कुल कंठास कर लेना है, नहीं भूलने वाली सिचुएशन है भाई कि हमें 3 फॉर्मूले बिल्कुल रटे होने चाहिए। क्या क्या बोल दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा
की वैल्यू 1 एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। सही, आप होप ये आपको चीजें याद हो जाएंगी दोस्त। इसमें मेरे को ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा वाले टर्म में ही क्या आ रहा है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है हमारे पास, प्लस आ रहा है, बाकी दो में माइनस आ रहा है। ठीक, इफ इन केस मैं भूल जाता हूं, ठीक है, कई बार होता है ना कि बच्चों के माइंड से स्किप हो जाता है, तो देखो मैं पहले की हेल्प से बाकी दोनों ड्राइव कर रहा हूं, पहले की हेल्प से बाकी दो ड्राइव कर रहा हूं, उसको जरा एक बार समझेंगे कि क्या आएगा, है ना, कैसे आ रहा है। देखो मेरे को सिर्फ ये याद है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, दूसरा मुझे याद नहीं आ रहा, तो मैं क्या कर रहा हूं, उसको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देता हूं। तो अगर मैं इसको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूंगा तो देखो क्या बनेगा, अगर मैं इसे साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, सबको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, इसकी वैल्यू क्या हो गई दोस्त 1, कॉस बाय साइन क्या बनाता है कॉट स्क्वायर थीटा, और ये क्या बनाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। यानी कि अगर मैं इसको रीअरेंज करके लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको दूसरी तरफ लेके गए है ना, इसको दूसरी तरफ लेके गए, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, पहला ड्राइव हो गया इससे, इसी से, है ना। दूसरा देखो, दूसरे के लिए क्या किया मैंने, दूसरे वाली सिचुएशन के लिए मैंने इसको किया कॉस से डिवाइड, किससे किया कॉस से। अगर सेकंड वाले फॉर्मूले के लिए इसको कॉस से डिवाइड करूं तो ये क्या बनाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, ये तो कॉस स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्त 1 हो जाएगा, अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा लिख देता हूं। बच्चे तुम भी ना यार, तुम्हारे चक्कर में सब लिखना पड़ जाता हूं, मुझे मन तो करता है मैं बस ऐसी मन मन में कर दूं है, लेकिन तुम्हें ही समझाने के चक्कर में सब लिखना पड़ता है। खैर देखो, अगर मैंने ये लिखा है तो जरा समझो, साइन बाई कॉस क्या बनाएगा 10 बनाएगा, यानी कि ये क्या होगा दोस्त 10 स्क्वायर थीटा प्लस का 1 इक्वल्स टू 1 बाई कॉस मतलब सेक, नहीं तो यानी कि अगर इसको 10 को दूसरी तरफ लेके जाऊं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, नहीं, यानी कि अगर मेरे को ये वाला फॉर्मूला याद है तो मैं कैसे रिकॉल करूंगा दूसरे फॉर्मूले। अच्छा देखो तो सही, मैंने बोला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, मैंने इसको किया, दोबारा बड़ा बड़ा लिख देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कितना होता है 1 होता है। तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, तुमने बोला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को करो किससे डिवाइड, साइन से करो डिवाइड। अगर साइन से करेंगे तो 1 प्लस कॉस बाई साइन बनाएगा क्या कॉट स्क्वायर थीटा, 1 बाई साइन क्या बनाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक भाई, ये मन में ही करना है, आपको इस तरीके से बता रहा हूं मैं क्योंकि मुझे पता है ज्यादातर बच्चे इसी में अटकते हैं, नहीं कन्वर्जन कैसे करें, कैसे याद रखें, इसीलिए इसकी ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूं कि आप इस तरीके से जल्दी ड्राइव कर सकते हैं। जैसे अब मैं क्या सोच रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारे पास 1 होता है, पूरी इक्वेशन को कॉस से किया डिवाइड, अगर कॉस से किया डिवाइड तो साइन बाई कॉस आएगा जो कि क्या बनेगा 10 स्क्वायर थीटा, कॉस से कॉस कटेगा, 1 बाई कॉस क्या बनाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया खत्म। जो यहां पे किया था लिख के समझाया था मैं उसको मन में खत्म कर सकता था, है ना, और फॉर्मूला जल्दी से आपको बता सकता था। तो यही आपको करना है भाई, रटना नहीं है, तोते की तरह हम इसको रटेंगे नहीं बैठ के, ऐसे रट रहे हैं ऐसे रट रहे हैं ना, ऐसे नहीं करना है। हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और ये भी हम ड्राइव कर चुके हैं ना, इसकी वैल्यू 1 होती है। 1 होने के बाद ये वाले जो ट्रिक मैंने आपको बताई है रिटेन करने के लिए, आप उसको यूज करेंगे, देन उसको जल्दी से डिलीवर करके बता देंगे। नहीं भूलना नहीं है बस, नहीं भूल जाएंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। हमें एक फॉर्मूला याद रहेगा तो बाकी दो भी हम उससे निकाल लेंगे। होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।